शरद भाई, ये रायबरेली में अगर पप्पू गो बैक कहा जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये सब चीजें जो सार्वजनिक जीवन में उसको ये तो झेलना ही होगा। शरद भाई, देखिए, ये तो बीजेपी की तरफ से इस तरीके का गो बैक पप्पू तो समझ में आता है। अब तो जो उनके सबसे बड़े आका हैं उन्होंने भी पप्पू बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि हर चीज वो नहीं होती है जो इतिहास होता है, और राजनीति में डे वन पे क्या है वो मैटर करता है। मुझे लगता है कि ये बड़ी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था। यही काम अगर नरेंद्र मोदी से नहीं किसी ने पूछा कि आपने गुजरात छोड़ के बनारस क्यों छोड़ दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां क्या भाई, एक तो आपको छोड़नी पड़ेगी ना, आपको अपने अपने लोगों को आपने छोड़ दिया, उसमें नहीं पूछते हैं। नरेंद्र मोदी से कोई ये भी नहीं पूछता कि आप कहते हैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जिसने घिनौना काम किया महिला रेस्लर्स के साथ मोलेस्टेशन, उसके ठीक है उसको बड़ा दिखाने के लिए हमने उन्हें हटा दिया, लड़के को दिया, वहां डायनेस्टी नहीं है, जितनी भी उनकी तमाम और डायनेस्टीज हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ उठाते हैं ये लोग कांग्रेस के लीडरशिप के खिलाफ। यहां मुझे लगता है कि देखिए, ये अगर कोई एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ये करता है कि एक को खड़ा आगे कर दिया, एक को पीछे, ये बहुत आपने सही कहा कि दोनों को नहीं लड़ना चाहिए। ये जो है, मैं यही चीज कहता हूं कि जब कांग्रेस कोई मूव करती है जिससे बीजेपी विचलित हो जाती है, तो फिर इस प्रकार के बातें आप ये कि साहब वो तो डर के चले गए। अरे आनंद भाई, कोई डरने वाला आदमी होता राहुल गांधी, तो जिस तरह वो दहाड़ के मोदी को चैलेंज करता है खुल करके, क्या कोई कर सकता है? कहते साहब रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे वो तो अपनी जान की रिस्क पे खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। जिस तरीके के बातें उठाते हैं मोदी के बारे में, किसी की मजाल है? कौन है हिंदुस्तान में जो उन लोगों के बारे में और जो हकीकत को लेकर के उनको चैलेंज करता है? तो ये मान लेना कि एक अमेठी सीट घबरा गए उनसे, तो स्मृति से, अरे स्मृति की खुद की हालत इतनी खराब है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर स्मृति हार गई किशोरीलाल शर्मा से तब क्या होगा। वो तो भाई सर्वे सर्वा हैं पार्टी की, बहुत उनका तो, उनकी बात तो वहां तक जाती है, तो हाईएस्ट लेवल तक। ये नहीं कोई पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं। अरे किशोरीलाल शर्मा को हमने देखा है 80s से, जब से राजीव गांधी आए तब से वो आया करते थे, बड़े यंग से आदमी थे वो, और उनका यही था बड़े लो प्रोफाइल हमेशा रखना अपने आप को। दोनों रायबरेली और अमेठी दोनों जगह का उन्होंने धीमे धीमे उनका दायरा बढ़ता गया, और एक तरीके जिस तरीके वो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजर रहे हैं, उनका लोकल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। और ऐसे टाइम पे मुझे लगता है ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई, बजाय किसी हाई प्रोफाइल जने को खड़ा करते। और कांग्रेस का ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को फील्ड किया है जो डायनेस्टी तो छोड़िए, वो एक ऑर्डिनरी वर्कर को दिया है मौका। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से, क्योंकि उनके यहाँ इस बात की फिक्र है कि अगर कहीं, अब इलेक्शन के रिजल्ट का तो किसी को पता नहीं है, किसी ने सोचा था राजनारायण हरा देंगे इंदिरा गांधी को 77 में, तो अगर जो सबसे बड़ी महारानी है बीजेपी की स्मृति ईरानी, वो अगर हार गई तो क्या होगा, ये सारी फिक्र है। उसके लिए उन्होंने तरीका अपनाया है कि साहब राहुल डिफेंसिव पे चले गए, राहुल डर गए। ये मूव ये चलने वाला नहीं है, और पॉलिटिक्स इतिहास पे नहीं चलती है। ये भी पता नहीं कि ये आज के डेट में ये लेकर के कि साहब 19 में ये हुआ था, और 19 में भी जो राहुल गांधी इलेक्शन हारे थे आनंद भाई, देयर वाज अ गैप ऑफ ओनली 3%, 3.5% वोट्स का, जो कि करीब 54-55 हजार वोट का डिफरेंस था, कुछ नहीं, जो पार्लियामेंट के लेवल पे क्या होता है। तो ये मान के चलना कि स्मृति ईरानी इतनी बड़ी तुर्रम खां है कि वो तो उनकी जीत तो उनकी लिखी हुई है, जैसे जैसे वो मतलब वो नरेंद्र मोदी की लेवल की तो नहीं है ना। तो ये चीज जो है, ये बात दिमाग में रख करके अगर सोचें, प्रॉब्लम सारी यही है, बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करें। अगर दोनों जने खड़े होते तो बोलते साहब देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये दोनों भाई बहन ने घेर लिया। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राहुल अगर एंगेज हो जाते अमेठी में तो उनको ज्यादा वक्त देना पड़ता अमेठी में, क्योंकि वो प्रेस्टीज की बात थी कि वापस इस बार नहीं हारना, जीतना है। रायबरेली में उनके लिए इजियर सेल है, रायबरेली में उनको उसके विल गिव हिम टाइम दूसरी जगह जाके कैंपेन करने के लिए, और प्रियंका फ्री है सब जगह करने के लिए। अब ये भी आप सोचिएगा 4 जून के बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है कांग्रेस, वो भी मैटर करेगा। हो सकता है ये भी जो किया गया है कि दोनों भाई बहन ना खड़े हों, उसके पीछे आगे की कोई रणनीति हो। तो ये शुरू अभी से डिसमिस कर देना कि ये हो गया, और प्रिज्यूम करके, मैं देख रहा हूं ये जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं उनमें यही नैरेटिव चल रहा है
कि डर गए चले गए। तो जो कि सरासर वो बेचारों की मजबूरी है, वो क्या करें। जी जी जी। शरद भाई, एक इम्पोर्टेंट बात जो प्रोफेसर अखिल ने कही, इस सारे हो हल्ले के बीच में जैसे कभी कभी होता नहीं है कि कुछ लोग अपना काम धीरे से कर लेते हैं। शादी ब्याह में आपको देखेंगे, कुछ किसी को चोरी करनी है तो धीरे से वो चोर उस समय एक्टिव हो जाएगा। ये ब्रिजभूषण के लड़के को ये रोक के रखे थे क्या कि जब ये हल्ला गुल्ला मच रहा होगा तो उस पर कोई चर्चा ही नहीं करेगा कि लड़के को दे। ब्रिजभूषण के लड़के को देना एज गुड एज ब्रिजभूषण को देना। और वो खास करके जो प्रोफेसर अखिल कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न यूपी में राजपूतों ने वोट नहीं दिया तो उसके दबाव में ये टिकट दिए गए हैं। ये कोई अपनी स्वतः इच्छा से नहीं दिए गए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह तो उस लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रेवन्ना जी से शुरू हो रही है। ये उस लीगेसी के अभी आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा आपसे ब्रिजभूषण के लड़के को इन लोग का वोट देना इनको कहीं दूसरे ब्रैकेट में नहीं कर रहा है? इनके लिए क्या मजबूरी है कि ब्रिजभूषण केवल राजपूत होना एक मजबूरी है? बिल्कुल नहीं, तो मुश्किल इस केस में राजपूत होना की वजह से नहीं मिला उसे टिकट। ये इसलिए मिला है क्योंकि डरते हैं मोदी ब्रिजभूषण शरण सिंह से। आप इसको इस नजरिए से देखिए, मोदी के लिए कितना डेस्परेशन है कि एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। आनंद जी ऐसा व्यक्ति जो इतना घिनौने काम वितरण के बाद, इस टिकट मिलने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के रिएक्शन को आप दिखा दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जो सरा जी कर रहे हैं, जो रिएक्शन दिया है, बिल्कुल। जब पूछा गया कि आपके बेटे को टिकट आपको मिल गया तो उन्होंने कहा कौन टिकट काट लेगा, तुम टिकट कटवा लोगे, ये उनके शब्द हैं। अगर आपको क्लिप मिल जाए तो दिखा दीजिए आप, तो आपके प्रश्न का जवाब उसी में निहित है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि कैसे सरेंडर किया। ये डर उनका जाहिर करता है नरेंद्र मोदी का डर, अमित शाह का डर। बात कर रहे हैं वो कि राहुल गांधी डर के भाग गए। अरे भैया, आप डर के मारे एक ऐसे माफिया डॉन को आप टिकट दे रहे हो जिसने उससे भी ज्यादा घिनौना काम किया है। महिला हमारी यहाँ की ओलंपिक मेडल विनर्स, रेसलर्स, उनके साथ आपने जिस तरीके का मोलेस्टेशन किया, जिस तरीके का आपने हरकतें करी हैं जो कि सारे पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, उसके बाद आप उसको देते हैं। तो इस मामले में साफ दिख रहा है कि कितना महिलाओं का सम्मान है। अब ये कितना मोदी के दिल में महिलाओं के लिए सम्मान है, ये इससे दिख रहा है। नहीं तो वरना क्या जरूरत थी? ना ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिलता, ना बेटे को मिलता टिकट, क्यों दे दिया? ये इसमें ठाकुर वाला एंगल नहीं है। इसमें तो केवल ये है कि भाई एक दादा है इलाके का, बाहुबली है, अरे उसको कैसे छोड़ दे, वो तो हमें जितवा देगा, नहीं तो हमें हरवा देगा। तो ये खौफ जो है, ये यहाँ पे मोरालिटी नहीं आती है। मोरालिटी बीजेपी वाले दूसरों के लिए प्रीच करते हैं। अभी अगर यही काम कांग्रेस ने कर दिया हो तो आप देखिए क्या हो जाएगा। यही जो कर्नाटक में जो अभी हो रहा है, कौन सा आपने सुना है एक शब्द उसके खिलाफ? मणिपुर में इतना सब हो गया, मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी। वैसे बड़ी मोरालिटी की बात करते हैं। क्या मतलब यही बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि हम हर ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स में जीरो भी नहीं है, हम ऐसे आदमी को देंगे टिकट। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, देखो डर के भाग गए। और किससे डर के भाग गए? जिसको अपनी कुर्सी बचानी है, स्मृति ईरानी। आज की डेट में किशोरी लाल शर्मा कोई इक्वल मैच आज की डेट में नहीं है। लेकिन राजनारायण भी जब 77 में लड़े थे इंदिरा गांधी के सामने, तो एक माहौल बना लिया था लोगों ने। हमने देखा है कि लोग समझते हैं अरे ये क्या करेगा, ये आदमी इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या करेगा, हरा दिया। राजनीति यही है। और अगर आप जरा ये सोचिए सिनेरियो बीजेपी का, कहां मुंह छुपाएंगे? अगर स्मृति ईरानी हार गई और अब स्मृति ईरानी वहीं लॉक हो जाएंगी, आप देखिएगा अमेठी में कितना दिन वो आएंगे, उनके आका भी आएंगे वहां पे भाषण देने, सब कुछ किया जाएगा। उसके बाद भी अगर हार गई तो क्या होगा? ऐसी भी, ये भी तो सोचने वाली बात है।